जैसा कि आज नगर निकाय चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन है। धनबाद से झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह आज नामांकन करेंगे। हालांकि उन्हें बीजेपी का समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने इच्छा पहले जाहिर की थी कि वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या कुछ और जानकारी है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संजीव सिंह, जो कि पूर्व में झरिया के विधायक भी रह चुके हैं, मेयर पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज का काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। नामांकन की अंतिम तारीख भी आज, और ऐसे में सिंह मेंशन घराना से जो संजीव सिंह पूर्व विधायक रहे हैं झरिया से, इनकी पत्नी श्रीमती रागिनी सिंह झरिया से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं। आज ये मेयर के बतौर प्रत्याशी के तौर पे नामांकन करते। देखिए, पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। जब केंद्रीय नेतृत्व के पास नाम गया था, उनमें संजीव सिंह का भी नाम था, लेकिन जब संजीव अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार बताया, तब संजीव सिंह भी चुनाव मैदान में आ गया। हालांकि कल शाम को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, और जो कयास लगाए, जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, पहले से उत्साहित तो नहीं लग रहा था कि संजीव जी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, संजीव सिंह हमारे साथ है यहाँ पे, और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम देखिए आप। ये बताता है कि संजीव सिंह चुनाव मैदान में क्यों आए। हो सकता है इनकी राजकुमारी हो रही होगी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच, और ये कहा गया हो कि आप चुनाव लड़िए। सीधे हम संजीव सिंह से समझेंगे। आपने नामांकन पत्र खरीदा था, नाम भी पार्टी नेतृत्व के पास गया था, नाम आपके नाम पे सहमति नहीं बनी, उसके बावजूद चुनाव मैदान में नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के तौर पर। देखिए, ये तो इंडिपेंडेंट चुनाव है, पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना पार्टी के सिंबल पे हो रहा है। तो इस पर अपना एक धनबाद का एक विश्वास अपने साथ जुड़ा हुआ है, और उस विश्वास के साथ खड़े हुए हैं। इसमें कोई पार्टी सिंबल का कोई ये नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप झरिया से विधायक भी रहे हैं, आपकी पत्नी भी विधायक रही, और बचपन आपका धनबाद में बीता है, आपके समर्थन से पिछले बार नगर निगम के मेयर बने थे, इस बार खुद चुनाव, तो मुद्दे क्या क्या हैं जो इस बार चुनाव मैदान में? देखिए, कल रात को जब सार्वजनिक तौर पर अखबार और सोशल मीडिया में और सभी न्यूज़ चैनल में इसकी जानकारी दी गई थी, तो उस समय हमसे ये सवाल किया गया था। हमने कल भी कहा था और आज भी कहते हैं कि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है। आपका जो सिस्टम है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव जो हुआ वो काफ़ी लंबे अंतराल समय पे हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बाधा थी कि धनबाद का विकास रुका हुआ है। तो क्या रहेंगे सर? दो पूर्व मेयर भी आपके सामने चुनाव मैदान में, बाकी कई प्रत्याशी, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बीच में संजीव सिंह कहाँ पाते? क्या जिस तरह से झरिया में जनता का प्यार मिला है, पूरे 55 वार्ड में मिलने की संभावनाएं दिख रही है? देखिए, चुनाव जो लड़ रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, मैं तो सिर्फ एक मुखौटा हूँ। तो क्या क्या आज की कार्यक्रम है, कैसे निकलेंगे, नामांकन करेंगे? अभी तो यहाँ सब लोगों से मिलके तुरंत जो है रोड के माध्यम से हम लोग वहाँ डीसी कार्यालय में जहाँ पे नामांकन होगा वहाँ नामांकन करेंगे, और समय की कमी है इसलिए मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। चलिए, देखिए, समय की कमी है, क्योंकि समय इनको जो मिला हुआ है। संजीव सिंह साफ तौर पे कह रहे थे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन चुनाव मैदान में इनके सामने। दो पूर्व मेयर भी हैं धनबाद में, लेकिन बड़ी बात है कि संजीव सिंह जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे नगर निगम के चुनाव में वो खड़े होंगे मेयर बतौर मेयर प्रत्याशी, और आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय की कमी है, ज़्यादा समय वो मीडिया नक्षत्र न्यूज़ के सामने नहीं आए, लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने खुद कहा है कि जो अधूरे काम है वो करेंगे, और ये इनके चुनाव लड़ने से एक राजनीतिक माहौल में गर्माहट आ गया। देखिए, कई सवाल हैं यहाँ पे। पूर्व मेयर इंदु सिंह वो चुनाव मैदान में है, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल वो चुनाव मैदान में, और बीजेपी ने संजीव अग्रवाल को समर्थित उम्मीदवार बताया। हालांकि पिछले चुनाव में जब मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया था, तो वो ऐसे ही चुनाव लड़े थे, और संजीव सिंह के साथ खड़े हुए तो उनको चुनाव जीतने में मदद की थी। अब सवाल उठ रहा है कि जो दूसरे को चुनाव में मदद कर सकते, अगर वो चुनावी मैदान में खुद करें, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं। हालांकि ये जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है। जी होगा इस बार का मेयर चुनाव, क्योंकि काफी हॉट सीट ये बन गया है। जिस तरीके से संजीव सिंह, संजीव अग्रवाल, चंद्रशेखर, तमाम ऐसे, पिंकी मिश्रा भी हैं इसमें, और तमाम ऐसे बड़े चेहरे धनबाद में हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर पब्लिक में उठता है तो यही उठता है कि जिस तरीके से रागिनी सिंह बीजेपी समर्थित विधायक हैं, संजीव सिंह बीजेपी से ही पूर्व में लड़ चुके हैं, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि संजीव सिंह को बीजेपी आलाकमान से समर्थन नहीं मिला?
ऐसी बात है कि पार्टी लेवल पे जो नेतृत्व करता होते हैं, जिनके पास नाम की लिस्ट जाती है, देखिए कई नाम गए थे उसमें संजीव सिंह का भी नाम था, सांसद जो धनबाद के ढुलमत उनकी पत्नी सावित्री देवी का नाम था, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का भी नाम था, इसके अलावा एक शांतनु चंद्रा हैं जो उनका भी नाम था। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा नाम थे वहाँ पे। और केंद्रीय नेतृत्व देखिए ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, और लोग और किसी भी संस्था पार्टी के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो उस पद पे काबिज हो, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल हो, लेकिन ना वो कहीं के उनके रिलेटिव विधायक हो, ना कहीं के सांसद हो, ना कहीं किसी पार्टी लेवल के कोई पद पे हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संजीव अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन दिया। देखिए पिछले नगर निगम के चुनाव में भी इसी तरह की कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, लेकिन उस समय पार्टी समर्थित उम्मीदवार राजकुमार अग्रवाल को बनाया था। तो मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल खुद पार्टी लाइन से हट करके चुनाव मैदान में शामिल हुए और चुनाव जीते। देखिए कमोवेश परिस्थितियां पिछले चुनाव में जैसे थी वैसे अभी भी बन रही है। अभी भी देखिए कई नाम गए थे वहाँ पे, चंद्रशेखर अग्रवाल को नाम नहीं मिला तो वो निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिए। हालांकि अभी वो जेएमएम में चले गए, जेएमएम से उनको कितना फायदा होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। उसी तरह से संजीव सिंह का भी नाम गया था शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, लेकिन संजीव सिंह के नाम पे मुहर नहीं लगी। कल इन्होंने पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि संजीव सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे मेयर का। तो ये परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। पार्टी लेवल पे ये चाहती कि ऐसे उम्मीदवार को वो समर्थन दें या ऐसे उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाएं जो कार्य करे लेकिन पार्टी लेवल से हट के नहीं करे। देखिए संजीव सिंह मेंशन का एक अपना दबदबा रहा है पूरे धनबाद में। झारखंड की राजनीति इसी घराने से इर्द गिर्द घूमती है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व हो या बड़े नेता हो बीजेपी के, तमाम यहाँ पे आते हैं और इन परिवार से मिल करके जाते हैं। तो समझिए इस परिवार का और इस घराना का कितना दबदबा राजनीति क्षेत्र में रहा। और यही वजह है कि जब संजीव सिंह के नाम पे सहमति बीजेपी के नेतृत्व ने नहीं दिखाई तो इन्होंने निर्दलीय क्या कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की घोषणा की। और ये भीड़ आप देखिए, ये भीड़ और ये प्यार देखिए, मैं तस्वीरें में दिखाऊंगा। देखिए ये माता कुंती ऊपर बैठी हुई है, जो झरिया की पूर्व विधायक भी रही है, संजीव सिंह की माँ है, वो बैठी हुई है। वो भी इस समूह को, भीड़ को देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि अगर उनका ये निर्णय है तो कितना सही निर्णय है। और ये तो जो चुनाव के बाद पता चलेगा या मतदान की प्रक्रिया नज़दीक होगी तब। लेकिन इनके नगर निगम के चुनाव लड़ने से राजनीतिक माहौल तो जरूर गर्माहट में बदल गया। और जो बीजेपी के जो नेतृत्व करता है, प्रदेश कमेटी की जो टीम है, जिन्होंने इनके नाम पे सिफारिश नहीं की, इनके नाम पे चर्चा नहीं की, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि उनके समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल कैसे जीतेंगे, क्या उनके लिए बीजेपी करे। क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर जो समर्थक है अब उनके ऊपर निर्भर है। हो सकता है रांची से कोई दिशा निर्देश है, लेकिन वो भी उस बात को नहीं मानेंगे और सीधे तौर पर यही कहेंगे कि ये पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ता और समर्थक बाध्य नहीं है कि उनके कहने पे किसको मत करे। लेकिन ये भीड़ दिखाती है कि संजीव सिंह ने आखिर जो निर्णय लिया है वो निर्णय कितना सही है। चलिए दिलीप, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी तिथि है। सिंह मेंशन के दिग्गज और पूर्व झरिया से विधायक रहे संजीव सिंह आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं।